अस्सलाम वालेकुम। मंडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है, पाकिस्तान ब्रेकफास्ट न्यूज़ जो हम आपसे करते हैं ना, तो आज आपसे अभी शेयर कर देते हैं ताकि एक टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा और ये वीडियो भी लेंथी हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। जो इम्पैक्ट न्यूज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर सुनिएंगे, ताकि जो भी जिस सेक्टर में भी आप इन्वेस्टेड हैं या ट्रेड ट्रेड करनी है, वो अगर चीज़ वहाँ पे इम्पैक्ट हो रही है तो फिर आप ज़रूर सुनिएगा। यू मस्ट लिसन। ठीक है ना जी। वन डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है? उसमें जो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, माड़ी एनर्जीज की सपोर्ट प्राइस जो है उसको हम देखेंगे कि अपर लॉक लगने के बाद फिर वो अपनी सपोर्ट प्राइस से नीचे आ गया 600 से। और बोर्ड मीटिंग्स कौन कौन सी रह सकती हैं, एफ पी आर टैक्स कलेक्शन का जो डाटा है वो डिस्कस करेंगे आपसे, एच एस टी प्राइसिस और पेट्रोल प्राइसिस। वो ठीक है, आपने न्यूज़ पढ़ ली होगी कि जी एच एस टी प्राइसिस बढ़ गई है, पेट्रोल प्राइसिस बढ़ गई है। पर इसमें भी कुछ आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है टू थिंक अबाउट। कंसिडरेशन जो है ना, सिर्फ वो प्राइस इंक्रीज इज नॉट कंसिडरेशन। आपसे वो भी डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा जी फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या रही लास्ट डे, लेवरेज का डाटा जो था मंथ एंड पे वो क्या रहा है, फिक्स्ड इनकम रेट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। दो आईपीओज आ रहे हैं, नई कंपनियां लिस्ट हो रही हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, उनको भी डिस्कस करेंगे। मंथली ये जो यू आई एन्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो उसका डाटा भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सीमेंट प्राइसेस क्या रही वो डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपसे डिस्कस कर लेते हैं माड़ी एनर्जीज। माड़ी एनर्जीज की सपोर्ट प्राइस क्या रह सकती है? उसमें अभी आपको पता है ये स्टॉक ने यहाँ से 711 रुपये से नीचे आना शुरू किया है। यहाँ पे आपको पता है ये 667 से ऊपर चला गया 711 रुपये तक। वहाँ से फिर स्लोली एंड स्टेडली यहाँ पे हमने आपको फिर एक वीडियो दी। डिविडेंड की एक स्पेकुलेशन जो थी यहाँ से शुरू हो जाती है ना, जो डिविडेंड की स्पेकुलेशन से शुरू होके फिर उसने शेयर ने आपको 200 रुपये तक मारा। 711 से ये 716 रुपये आ रहे हैं, 716 रुपये। और ये उसने फिर आपको पूरा 200 रुपये नीचे, तकरीबन 510 रुपये लो लगाया। आपको पता है 510 रुपये लो लगा के फिर थोड़ा सा सपोर्ट लेके उस दिन 550 रुपये के ऊपर बंद हुआ। और फिर अपर लॉक लगा दिया 604 रुपये का। एग्जैक्ट है 602 रुपये का अपर लॉक लगा जी। फिर ये एक जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें फिर 600 रुपये से नीचे बंद हो रहा है। अब इसकी जो सपोर्ट प्राइस है ना, वो ये सपोर्ट प्राइस बन रही है ये वाली 500 568 रुपये से लेके 580 रुपये के दरमियान ना, ये सपोर्ट प्राइस बनेगी। ये 568 से लेके और 580 रुपीज़ तक, 570 रुपये से 580 रुपये जो है ना, इसकी सपोर्ट प्राइस है माड़ी एनर्जीज की। इन बिटवीन अगर आप इसको स्टॉक को दोबारा रीपरचेज करना चाहते हैं, अगर आपका ऊपर बिक गया है, तो आप डेफिनेटली रीपरचेज कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो है, अगर ग्लोबल जो इकोनॉमी है वहाँ पे तो प्रेशर्स आएंगे। आपको पता है जो जंग छिड़ी हुई है टैरिफ्स की, टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट, और इतनी बड़ी जो जाइंट्स नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, वो आपस में लड़ रही हैं। उसका इफेक्ट अगर नहीं आता तो ऑब्वियसली मार्केट विल गुड। अदरवाइज अब चाइना और मेक्सिको और कनाडा के बाद इंडिया के ऊपर भी खबरें आ रही हैं कि जी टैरिफ्स लगे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रेशर है वो फिर हमें भी हीट उसकी थोड़ी सी आएगी, काफ़ी भी आ सकती है, क्योंकि एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी मार्केट की जो न्यूज़ है वो काफ़ी एक सपोर्टिव है। ठीक है जी। हमारी एनर्जीज है, उसके अलावा बाद है बोर्ड मीटिंग्स। मंडे को जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें हमने आपसे जो एक रिजल्ट्स आ रहे हैं एबीएल के, ट्यूसडे को वो इम्पैक्ट करेंगे। बाकी कुछ खास मेरा ख्याल है नहीं है मंडे वाले दिन ना बोर्ड मीटिंग। ठीक है जी। आगे चलते हैं। उसके बाद ये माड़ी का हमने आपको बता दिया है कि जी एफपीआर की जो टैक्स कलेक्शन थी ना, उसके बारे में अभी एफपीआर का जो टैक्स डाटा है, टारगेट था 6.9 ट्रिलियन का। और 7 मंथ का, 7 महीने जो थे जुलाई से ऑनवर्ड, जुलाई से जनवरी तक 7 मंथ, 7 महीने
जो टारगेट था 6 पॉइंट, उसमें कमी है 468 अरब रुपए की कमी है। तो 6.9 ट्रिलियन से वो रिसीव हुआ है, 6.4 ट्रिलियन की प्रोविजनिंग है। तो ये जो कमी है 468 बिलियन रुपीज़ की, ये हमें आईएमएफ कहेगा जी इसको कैसे पूरा करना है। और जो आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि जी हम उनको कन्विंस करेंगे। कन्विंस इस तरह करेंगे कि तकरीबन 100% का इंक्रीज 2 सालों में टैक्स रेवेन्यूज में आया है। 100%। 4.5 ट्रिलियन से जो टैक्स कलेक्शन है, अपना एफपीआर की कलेक्शन है, वो तकरीबन 9 ट्रिलियन तक पहुंच गई। तो 100% के इंक्रीज में भी इतनी आपको रिकवरी अगर आ रही है, तो ये मेरा ख्याल है एक डाइल्यूटेड इसका इम्पैक्ट आएगा। वो कन्विंस कर सकते हैं उसको कि जी 100% हम 2 सालों में 100% तक आ गए। 4.5 ट्रिलियन से हम आ गए हैं तकरीबन 9 ट्रिलियन तक। तो ओबियसली ये जो मिस टारगेट है, ये शायद उसको कन्विंस कर पाएँ आईएमएफ को। ठीक है ना जी। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा इम्पैक्ट इसका डाइल्यूटेड होता नजर आएगा। नेक्स्ट है जी, जो डीजल की प्राइसेस बढ़ी है ना, उसमें मैं जो आपको कह रहा था जो इम्पैक्ट आपको देखना है वो है रिफाइनरी का। एक्स रिफाइनरी प्राइस देखें 174 से दिसंबर 2024, और अभी तकरीबन आप कह लें कि 1.5 महीनों में उसकी प्राइस में 188 रुपये पे चली गई है। तो उसका जो प्लस माइनस है ये 6.46 कहाँ से ये कैलकुलेट कर रहा है, मतलब उसका एक्स रिफाइनरी प्राइसेस के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर, कि ये जो प्राइसेस एक्स रिफाइनरी प्राइसेस हैं 1.5 महीने में तकरीबन इसकी परसेंटेज अगर निकाल लेंगे, वो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, बड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं आपको बता रहा था जो रिफाइनरी सेक्टर है ना उसके लिए ये दिस इज गुड इम्पैक्ट। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो इसके ऊपर 60 रुपये है, और इनलैंड फ्रेट इक्विलाइजेशन मार्जिन है 2.65, ओएमसी मार्जिन, डीलर मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे, ये सारा टोटल जब आप करेंगे रिटेल प्राइस है 267, और उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं है, देर इज नो सेल टैक्स, आउटपुट सेल टैक्स नहीं है। रिफाइनरीज का यही तो मसला है, को कहते हैं कि हमारे आउटपुट सेल टैक्स हम वसूल नहीं करते, इनपुट सेल टैक्स पे करते हैं, हमें रिफंड किया जाए, वो रिफंड नहीं उनको मिल रहा। उनकी जो गवर्नमेंट से एक चल रही है ना कन्फ्लिक्ट। इसी तरह अगर आप देखेंगे जो एक्स रिफाइनरी पेट्रोल की है वो भी इम्प्रूव हुई है, तो वो भी रिफाइनरी सेक्टर को एक बड़ा प्लस करेगी। तकरीबन 1 रुपये पर लीटर का इजाफा था, वो एक मेरा ख्याल है इरेलीवेंट है। अगर आप फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखेंगे, जो फॉरनर्स थे उन्होंने 31 जनवरी को सेलिंग साइड पे रहे हैं 0.59 मिलियन। इंडिविजुअल्स भी सेलिंग साइड पे थे, ओबियसली मंथ एंड था उसकी वजह से तकरीबन 1.92 मिलियन के इन्होंने सेल किए हैं शेयर्स डॉलर्स में। बैंक्स ने भी फिर मजीद सेल किए हैं, कंपनीज भी सेल पे थी। एनबीएफसीज म्यूचुअल फंड्स वापस आए हैं जी, 1.85 मिलियन से म्यूचुअल फंड ने दोबारा बाइंग की है। अदर्स 0.328, और ब्रोकर्स ने 2.25 मिलियन की बाइंग की है। तो ये जो दो सेगमेंट थे म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स, इस इन्होंने स्टॉक मार्केट को काफ़ी सपोर्ट किया है लास्ट वर्किंग डे पे, इसलिए मार्केट पॉजिटिव बंद हुई है। और अगर आप लेवरेज का डाटा देख लें तो लेवरेज थी जी 62 बिलियन रुपीज़ की लेवरेज थी 24 तारीख को, फिर 27 तारीख की थी 63 बिलियन, 28 को थी 65 बिलियन, 29 को 66 बिलियन, और जो अभी लास्ट वर्किंग डे था उसमें वो जो लेवरेज थी दैट इज 70 बिलियन रुपीज़। ये जो नेक्स्ट वर्किंग डे की आएगी ना, मंडे को जो रिपोर्ट आएगी वो सही एक पिक्चर शो करेगी, क्योंकि ये जो लेवरेज थी और फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट हैं, इसमें जो डाटा है जनवरी का उसकी भी पोजीशंस आ रही हैं। उसकी अगर आप पोजीशंस देखेंगे तो ये देखें पीपीएल की है 1.6 बिलियन रुपीज़ की, 1.2 बिलियन की जनवरी की, इसी तरह ओजीडीसी की 1.7 बिलियन की जनवरी की। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन ही रहे, क्लोज नहीं हुए। और ये फिर ऑब्वियसली ये नेक्स्ट जो आएगा इसका डाटा एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये जो 70 बिलियन रुपीज़ है एग्जैक्ट कितना है। तो अभी इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल फ्यूचर अपना अब 2 महीनों के फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट थे जनवरी का, फरवरी का, जनवरी खत्म हो गया है, वो इसमें से डिसअपियर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट ये देखते हैं कहाँ तक नीचे आता है फिर, क्योंकि जो एम है मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम और मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम, वो तकरीबन एक कॉन्स्टेंट 12 बिलियन रुपीज़ आप देखेंगे तो उनका आ रहा है कॉन्स्टेंट, वो फाइनेंसिंग कंटिन्यू करी 24 बिलियन रुपीज़ की दोनों की। नेक्स्ट है जी ये जो करेंसीज हैं रीजनल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, वो सारी की सारी हिट हो रही हैं। ये देखें बांग्लादेश की जो करेंसी है वो तकरीबन 9.8% डाउन आई है सालाना बेसिस पे।
इंडिया की 4% डाउन है, इंडोनेशिया की 3.2%, फिलीपाइंस की 3.6%, पाकिस्तान बचा हुआ है और श्रीलंका भी बचा हुआ है। एप्रिसिएशन है इन दोनों की। श्रीलंका की 6% एप्रिसिएशन है, मलेशिया की 6% एप्रिसिएशन है, ताइवान माइनस है 4%, चाइना की भी माइनस है, वियतनाम माइनस, कोरिया एंड थाईलैंड की भी प्लस है। ठीक है जी। करेंसीज का बड़ा इम्पैक्ट होता है, वो एक आपकी मार्केट परफॉर्म इसीलिए कर रही है, पूरा साल करेंसी स्टेबल रही है। अदरवाइज इंडिया की मार्केट देखें कितना टूटी हुई है, करेंसी भी एक वन ऑफ द फैक्टर। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड यील्ड जो है उसमें 822 पॉइंट्स से कमी है। 3 मंथ्स का जो बॉन्ड्स थे, और फिर जो 6 मंथ्स के थे उनमें 825 बेसिस पॉइंट, 1 ईयर में 721 बेसिस पॉइंट, 3 ईयर में 484 बेसिस पॉइंट्स, और 5 ईयर में 313 बेसिस पॉइंट। वो जो रेट आ रहा है वो तकरीबन 11.5% से 12% के दरमियान है, शॉर्ट टर्म 3 मंथ से लेके तकरीबन 5 ईयर्स तक 11.5 से 12 के दरमियान। ठीक है जी। आगे चलते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड सके जो अगर आप देखेंगे उसका भी ये डाटा अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा एक बड़ा इफेक्टिव होता है। अभी मैं लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा। ये दो आईपीओज आ रहे हैं जी। एक आईपीओ आ रहा है बरकत फ्रिशियन एग्रो लिमिटेड। ये कोई अंडे बनाते हैं, जिस तरह बिग बर्ड है ना, और फूड एंड बेवरेजेस जो सेक्टर है उसमें। तो ये आपसे पैसे मांगने आ रहे हैं जी, तकरीबन 88 करोड़ से 1 बिलियन, 1 बिलियन रुपीज़ आपसे लेने आ रहे हैं। तो आप तैयार हो जाएं, अपनी ज़रा जेबें ढीली करें, पैसे दें इनको, ताकि ये अपनी कंपनी चला सकें। और इसके अलावा दूसरा जो आईपीओ है वो जरी लिमिटेड है। ये भी तकरीबन आपसे 1 बिलियन रुपीज़ लेने आ रहे हैं। इशू साइज इसका भी 1 बिलियन है। तो ये जो दोनों कंपनियां आपसे पैसे मांगने आ रही हैं, तो पैसे आप भी लोग, पाकिस्तानी वाम भी आईएमएफ है तो वो इनको पैसे देगी, ठीक है जी, अपनी कंपनी चलाएं और ये लें पैसे। इन दोनों कंपनीज के ऊपर अगर आपको एडवाइस हमारी चाहिए, कोई एनालिसिस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें कि ज़रई लिमिटेड के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये जो दूसरा आईपीओ हमने आपको दिखाया है, एग प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है फूड एंड बेवरेजेस की, उसमें ये आईटी की कंपनी है, वो फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर की कंपनी है। अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो हमें कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह फिर आपको एनालिसिस देंगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आगे है जी, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडर्स जो आ रहे हैं नए, बड़ा शौक है उनको मार्केट में आने का, वो एक बड़ी एक्साइटमेंट है। वो दिसंबर का जो डाटा शो कर रहा है कि 15,000 अकाउंट्स नए खुले हैं। तो ये हम 2 लाख अकाउंट होल्डर्स थे 2023 तक। फिर जनवरी 2023 से आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए तकरीबन 3,80,000 ट्रेडर्स, टोटल अकाउंट हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस प्लस इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, एक डाटा आपके साथ शेयर करना था। फिर है जी नेशनल शेयरिंग। आपको पता है जो मोस्ट हमारी ब्लू चिप कंपनी है ना, अगर किसी बंदे ने डिविडेंड के लिए वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो इससे ज़्यादा रेट्स आपको नहीं मिलेंगे। 12-13% की डिविडेंड यील्ड है। आप यूबीएल की कैलकुलेट कर लें, किसी भी शेयर की कैलकुलेट कर लें डिविडेंड बेसिस पे, तो जो इससे ज़्यादा अच्छे हैं डिविडेंड, ओब्वियसली उसमें तो आप इन्वेस्ट करते हैं, बट जिनकी यील्ड इतनी है और सिर्फ आपने डिविडेंड के लिए उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो बेहतर है वहाँ से पैसे निकाल के, क्योंकि हाई रेट पे भी मार्केट चल रही है, एट द पीक मार्केट अभी ट्रेड हो रही है। तो वो बेहतर है कि वहाँ से पैसे निकाल के इसमें इन्वेस्ट कर लें, अगर आपने सिर्फ सिर्फ डिविडेंड खाना है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ब्लू चिप कंपनी है उनकी इससे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिटेल सीमेंट प्राइसेस। सीमेंट की प्राइसेस जो हैं वीकली बेसिस पे कम हुई हैं। इस्लामाबाद में तकरीबन 1% की रेंज से 1 से 2% की रेंज में ना, लाहौर में 3.4% कम हुई हैं। ठीक है जी। 1450 से 1400 रुपया, 1400 रुपीज़ पे आ गई प्राइस। और अगर आप रावलपिंडी में देखें तो 1344 से 1329 रुपये इस्लामाबाद, और मुल्तान में भी। कराची में देख लेते हैं, कराची में नो चेंज। हैदराबाद में भी कोई चेंज नहीं, सक्कर में भी कोई चेंज नहीं। ये जो पंजाब का सारा है ना सेगमेंट, इसमें सरगोदा में 2% डाउन आई है, और मुल्तान में भी 2.2%। तो ये आपके लिए एक सीमेंट प्राइसेस के ऊपर, आपको पता है वो जो सीमेंट सेक्टर के न्यूज़ आ रही कंस्ट्रक्शन के हवाले से, वो भी लिंक्ड है विद आईएमएफ अप्रूवल।
वो मैं बुलिश हूँ वैसे, सीमेंट सेक्टर पे वैसे ही बुलिश हूँ। अगर न्यूज़ बना भी हो ना घर बनाने की, जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक पैकेज आ रहा है, प्रॉपर्टी और ये, और आपने पढ़ा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, वो न्यूज़ अगर नहीं भी होगी, मैं उसके अलावा भी बुलिश हूँ, बहरहाल वो न्यूज़ है, कंडीशनल है कि जी आईएमएफ प्रूव करेगा तो फिर उसको इम्पैक्ट आएगा। वो जस्ट अ प्रपोजल ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।